प्रणाम। आज हम 15 मिनट का यौगिक सेशन करने जा रहे हैं जो कि सबसे अधिक हमारे कोर के ऊपर स्ट्रेच करेगा, उसके ऊपर प्रभाव डालेगा। यानी अगर आप मोटे हैं और आप चाहते हैं कि आपका फ्लैट स्टमक हो जाए, फ्लैट टमी हो जाए, तो आपके लिए आज का ये अभ्यास होने वाला है। आज के अभ्यास में हम अपने पेट के ऊपर अधिक से अधिक दबाव डालेंगे, जो हमारा मणिपुर चक्र का स्थान है। और मणिपुर चक्र का स्थान हमारे काम करने के एबिलिटी को बढ़ाता है। हमारे एक्टिविटीज में जो होता है, एक्टिविटी जो होता है, कैसे अधिक से अधिक एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके लिए है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए हमारा मणिपुर चक्र जिम्मेवार होता है, या यूँ कहें कि हमारे पावर हाउस होता है एनर्जी का, जो हमारे ऊर्जा है उसको संग्रहित करने का एक केंद्र होता है। तो आइए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले धीरे धीरे जॉगिंग से यानी रनिंग करेंगे। इस प्रकार से आपको करना, आप मेरे साथ करते चलेंगे। 10 बार 20 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप मैट के ऊपर भी चल सकते हैं, ऐसे ऐसे रनिंग कर सकते हैं। मैट के ऊपर भी नहीं संभव है, आप आराम से यहाँ पर आप करते रहेंगे। इसके बाद आप 10 बार अपने थाई को, हाथ को इस प्रकार से रख के टच करने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे रनिंग करेंगे इस प्रकार से। श्वास लेते रहेंगे, श्वास को छोड़ते रहेंगे। धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, तेज़ी से बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे। मेरे साथ आप करते रहेंगे। फिर आप इस प्रकार से बैक रनिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे फिर से रनिंग। श्वास लेते रहेंगे, श्वास को छोड़ते रहेंगे। इसके बाद एक अभ्यास करेंगे। आपका जो पैर का चौवा होता है, सिर्फ उसके ऊपर आप दौड़ने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से, आगे झुक करके 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे आप रनिंग को करते रहेंगे इस प्रकार से। कंप्लीट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये काम करने के बाद आप 10 टाइम इस प्रकार से हाथ को खोलेंगे और जंप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यहाँ से आप रिलैक्स करेंगे और फिर इसके बाद आप 5 टाइम्स डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट। 1 2। रेचक पूरक का अभ्यास, थोड़ा शरीर को शांत करेंगे। हमारा यहाँ से अगला अभ्यास होगा उत्कटासन का। उत्कटासन के लिए चेयर पोज जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए अपने पैर को अपने सीने इतना, चेस्ट के इतना आप फैलाएंगे। फैलाने के बाद इस प्रकार से इनहेल करते हुए एक्सहेल 10 टाइम्स। इनहेल, एक्सहेल 3 4। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे दंडासन, जो पनिशमेंट पोज होता है। आपको याद होगा जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो इस अभ्यास को टीचर कभी न कभी करवाते होंगे, जब वो दंड देते थे, जो वो पनिश करते थे। इसके लिए पैर उतना ही खुला रहेगा जितना हम उत्कटासन में खोल कर रखे थे। उसके बाद अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार से थंब बाहर की तरफ अपने कान के नीचे पकड़ेंगे और बाएं हाथ से दाहिने कान को, और उसके बाद यहाँ ब्रीद इन करते हुए, इनहेल करते हुए नीचे जाएंगे। आउट, ब्रीद इन,
out, inhale, out, 10 times, inhale, exhale, breathe in, breathe out, 1, 2, मेरे साथ में, breathe in, out, inhale, exhale, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, और इस अभ्यास को भी आप 10 टाइम्स करेंगे। ब्रीद इन, होल्ड, होल्ड एंड ब्रीद आउट, रिलैक्स। 2 अभ्यास हमने बड़े ही प्रभावी तरीके से किया, और आप देखेंगे कि इतना ही करेंगे तो आपकी सांस जो है धीरे धीरे वो फूलने लगती है। जैसे ही सांस फूले 3 बार आप डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करेंगे अच्छे से, इस प्रकार से। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब हम करेंगे प्लैंक पोज, फलक आसन। उसके लिए आप इस प्रकार से अपने मैट के ऊपर आएंगे, और मैट में इस प्रकार से आने के बाद आप जाएंगे प्लैंक पोज में। यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे आप दोनों हल्का पैर को खोलेंगे, और हाथ के सहारे आप स्पाइन को ऐसे रोटेट नहीं करेंगे, इस प्रकार से आप यहाँ पे रुकेंगे इस दंडासन में, प्लैंक पोज में। उसके बाद श्वास को लेंगे, श्वास को छोड़ेंगे इसी जगह पर। उसके बाद अपने दाहिने पैर को अपने एल्बो के पास लेकर के आएंगे, दाहिने पैर को घुटने को इस प्रकार से। दोनों पैर से 10 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। यहाँ से आएंगे वज्रासन में। वज्रासन में आएंगे और 3 टाइम्स डीप ब्रीद इन, इनहेल, एक्सहेल, अगेन डीप ब्रीद इन, इनहेल, एक्सहेल, अगेन लास्ट वन, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इसके बाद हम जाएंगे अधोमुख श्वासन में। अधोमुख श्वासन के लिए इस प्रकार से अपने दोनों पैर के ऊपर आप शरीर को आगे से जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक पुश करेंगे इस प्रकार से, और स्पाइन को रोटेट करेंगे। जो हमारा एड़ी है वो मैट को टच करे, इसका प्रयास आप हमेशा करते रहेंगे। इस प्रकार से अधोमुख में जाएंगे। जाने के बाद 3 टाइम्स डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, आउट, इनहेल, एक्सहेल। साथ में अभ्यास को करते रहेंगे, एक्सहेल। उसके बाद राइट लेग को आगे लेकर के आएंगे इस प्रकार से, फिर पीछे। इसके बाद आप अपने पैर को ऊपर उठाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब लेफ्ट लेग से जब ये काम करेंगे तो ध्यान क्या रखना है कि जो आपका नाभि है, जो नेवल एरिया है, पूरा सख्त रहेगा अंदर की तरफ। अगेन लेफ्ट लेग से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगेन इस पोज में आएंगे, रुकेंगे, फिर आएंगे आप वज्रासन में। और जब इतना अभ्यास आप करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं दम फूलने लगता है, सांस फूलने लगता है। उसके बाद हम उस अभ्यास से रिलैक्सेशन के लिए अधोमुख वीरासन करेंगे। वज्रासन में आकर हल्का घुटने को फैलाएंगे और इस प्रकार से
अपने हाथ को नीचे रखकर फोरहेड को टच करेंगे मैट के ऊपर और 5 टाइम्स डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट का अभ्यास करेंगे। मेरे साथ में कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। शरीर को बिल्कुल शांत करेंगे। रिलैक्स योर बॉडी एंड काम योर माइंड। नर्वस सिस्टम को डाउन करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल करेंगे और फिर आप उठेंगे अगले अभ्यास के लिए। इस प्रकार से उठने के बाद आप इस प्रकार से बैठेंगे, आएंगे सुखासन में। सुखासन में आने के बाद आप ट्विस्ट करेंगे यहाँ से बैठे बैठे इस प्रकार से। राइट साइड में अपने लेफ्ट हैंड से घुटना को पकड़ेंगे और राइट हैंड को पीछे की तरफ जितना संभव हो उतना पीछे शरीर को खींचेंगे। 3 सेकेंड के लिए रुकेंगे। 1 2 3। अगेन लेफ्ट साइड, यही क्रिया को 1 2 3। अगेन राइट साइड 1 2 3। अगेन लेफ्ट साइड 1 2 3। अगेन इसे 5 टाइम्स करेंगे, साथ में करते रहेंगे। 1 2 3। राइट साइड 1 2 3। लास्ट वन 1 2 3। 1 2 3। अब इसके बाद हमारा अगला अभ्यास होगा नौकासन का। नौकासन के लिए आप इस प्रकार से मैट के ऊपर आ जाएंगे और अपने हाथ से नीचे दबाव देंगे और इस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार से आप आएंगे, दोनों हाथ को यहाँ पर रखेंगे और इस अभ्यास में आपको क्या करना है कि अपने कोर को बिल्कुल आप प्रेशर डालेंगे, उसको सक करेंगे अंदर की तरफ। जितना अधिक से अधिक प्रेशर दे सकते हैं अपने पेट के ऊपर, जो हमारा स्टमक है, ताकि दबाव अच्छे से जाए। अपने दोनों हाथ को हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, इस प्रकार से एक्सटेंड करेंगे और राइट लेग को, अगेन लेफ्ट लेग को। ये अभ्यास को आप 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5। जिनसे नहीं संभव हो नीचे लेकर के रखें, लेकिन ये करेंगे। जिनसे संभव हो थोड़ा ऊपर करेंगे इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आप अपने दोनों पैर को सीधा करेंगे इस प्रकार से। होल्ड होल्ड 1 2 3 4 5। रिलैक्स। और इसके बाद आप चले जाएंगे शवासन में। इस स्थिति में आएंगे और अगला अभ्यास हम करेंगे पाद संचालन आसन का। जो साइक्लिंग प्रोसेस है, जो प्रैक्टिस है, उसको करेंगे। उसके लिए अपने दोनों हाथ को सिर के पीछे लेकर के आएंगे, हेड के बैक के ऊपर रखेंगे, अपने हाथ को नीचे में रखेंगे और इस प्रकार से अपने एल्बो से पैर का जो नी है उसको टच करेंगे। ध्यान से देखेंगे। 1 2 3। जब ये काम करेंगे तो बहुत अधिक हमारा बैक के ऊपर प्रेशर नहीं जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हम अपने स्टमक के ऊपर, जो हमारा पेट है, एब्डोमेन एरिया, उसके ऊपर जाएगा, कोर के ऊपर जाएगा। स्टार्ट करेंगे 10 टाइम्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स। उसके बाद अपने दोनों हाथ को लेकर के जाएंगे अपने हिप के बगल में और हिप के चाहे तो आप स्काई फेसिंग करते हुए अपने पाम को लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ ऐसे ही मैट के ऊपर रखेंगे और 10 टाइम्स साइकिल चलाने का जैसा अभ्यास करेंगे इस प्रकार से। 1 2 3 4 5। जितना संभव है उतना ज़्यादा आप अपने पैर को सीधा करेंगे। 6 7 8 9 10। अपोजिट। 10 9 8 7
6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. 2 times deep breathing. Breathe in, breathe out. Breathe in. बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे. ब्रीद आउट. अब हम अपने अंतिम अभ्यास की तरफ चल रहे हैं. अपने पैर को 90 डिग्री के ऊपर ऐसे उठाएंगे. यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 सेकेंड. 1, 2, 3, 4, 5. 60 डिग्री के ऊपर. अगेन 5, 4, 3, 2, 1. अगेन 45 डिग्री. 5, 4, 3, 2, 1. 20 डिग्री. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स. आप देखेंगे कि आपके कोर के ऊपर बहुत अधिक वाइब्रेशन, बहुत अधिक प्रेशर स्ट्रेच हो रहा होगा. उसको फील करेंगे. अगेन 2 टाइम्स डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट. इनहेल, एक्सहेल. शवासन में जाएंगे और आप इसके बाद पवन मुक्त आसन करेंगे इस प्रकार से. श्वास छोड़ते हुए नाक को अपनी घुटने में सटाने का अभ्यास. रिलैक्स. दोनों हाथ ऊपर की तरफ. बॉडी को फुल स्ट्रेच करेंगे, यानी ऐसा लगे जैसे आपके हाथ के ऊपरी भाग को, हथेली को पकड़कर कोई खींच रहा है और पैर के तलवे को पकड़कर कोई खींच रहा है. इस प्रकार से स्ट्रेच को फील करेंगे एंड रिलैक्स. और धीरे धीरे 5 मिनट तक शवासन की स्थिति में आप रहेंगे. इसका ध्यान रखेंगे. इस अभ्यास को करने के बाद आप कम से कम 5 मिनट तक शवासन में रहेंगे. अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और 5 मिनट तक किसी अभ्यास को कीजिए और फिर उसके बाद आप जब 5 मिनट कर ले तो धीरे धीरे करवट लेते हुए आप उठकर चुपचाप बैठेंगे इस प्रकार से. तो दोस्तों, आज का ये अभ्यास था. आज का अभ्यास खत्म हुआ. आप हमारे साथ 15 से 17 मिनट तक इस अभ्यास को किए. आप देखेंगे कि नियमित जब इस अभ्यास को करेंगे तो 5 से 7 दिनों में ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा. जो आपका पेट बढ़ा हुआ था धीरे धीरे वो कम होने लग जाता है. धन्यवाद.